घंटा 2 घंटा पछे तो मुंडो धोनो ही है महाराज। तो क्यों मेकअप में जिए? जियो, ओरिजिनल जियो। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना। अनंत कोटि संत महात्माओं की, पधारे हुए सभी महापुरुषों की, सभी देवियों की और नाचने वाले भक्तों की, बोलो राधे राधे। अरे आज सतगुरु आवी हमारे हिबड़ा में उठी ही लोड़। भाई संतों के आवागमन पर किसको खुशी मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। एक फूल खिलने पर खुशी किससे मिलती है? भंवरे को। जो भंवर होता ना वो बड़ा खुश होता है। गिंडोलो कदी खुश रहे तो देखियो, फूलों में कदी गिंडोलो खुश नहीं हो, विने तो गंदगी होनी तो बटे वो खुश हो सके। इन्हें वास्ते सत्संग रे माने 3 प्रकार लोग आवे, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ केड़ो रेवे? उन गरम गरम तवा जड़ो, उनो तवो रेवे नहीं, उन तवा में उनमें कोई फर्क नहीं है। उन तवा माते पानी रो साटो नाको, वो पड़तोड़ो दिखे साहब घियो कटे ठाई को नहीं। उन्हीं प्रकार मूर्ख ने कितो ही ज्ञान सुनावो, कितो ही सुनावो, कितो ही सुनावो, और 5 मिनट में पूछो महाराज कहीं क्यों मन कहीं ठा, उसको कोई लेन देना नहीं। शरीर बटे है, मन उसका है ही नहीं वहां पे। दूसरा आता फूल जैसा, फूल पे पानी रो छाटो कितनी देर रुके, जितनी देर हवा रो झोंको नहीं आवे, और जैसे हवा का झोंका या वो भी उड़ जाता है। ये हवा का झोंका कौन सा है? आप यहाँ पे तो भजन सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो, और बारे जाए निकाल सिगरेट अले थोड़ो धक्को ओ दियो, थोड़ो ओ दियो, अट हुणियो जो कोई बापड़ा धुओं कटाई बुलाई दियो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब यहाँ पे तो सुना वो हुणियोड़ो ही बटे फैल करा दियो। और एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ आपको, जो भी बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, चिलम पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, उनको मेरा एक निवेदन है, जो तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो गाय माता के सबसे बड़े दुश्मन है। कारण बताओ क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं तम्बाकू बनी कैसे, तम्बाकू की उत्पत्ति कैसे हुई। कोई बता सकते हो आप में से? क्योंकि खाली खोसनो ध्यान रखो, गुटकार माने कई कई चीजों में आप थोड़ी ध्यान रखो। आपने तो यूं यूं करियो गियो ऑफिस में, चाहे जहर दे दिया तो भी खाना है। आप सबको पता नहीं है ये जो गाय माता के खून से तम्बाकू बनी है, ध्यान रखना। किससे बनी है? गाय माता के खून से। हे महापुरुषों, गाय का खून तुम्हारे मुंह में, और आप यज्ञ कर रहे हो, आप जप कर रहे हो, आप तप कर रहे हो। वेद पुराणों में लिखा है कि जो तम्बाकू खाता है वो चाहे यज्ञ कराए, जप करे, तप करे, उसका न तो यज्ञ सफल होता है, न तप सफल होता है, न गंगा स्नान सफल होता है। और जो भी यज्ञ करवाने वाला अगर तम्बाकू खाता है तो उससे यज्ञ करवाओगे तो भी आपका विनाश पक्का है, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर आपको मेरी बात पे तनिक भी शंका है कि महाराज झूठ बोल रहे, आपके पास में सबके पास मोबाइल है, आप मोबाइल पे यूट्यूब पे जाओ और सिर्फ मोबाइल यूट्यूब को इतना बोल दो कि तम्बाकू की उत्पत्ति कैसे हुई, सारी चीजें आपके सामने होगी। अब अभी बोल दो, शंका निकल जाएगी। नहीं तो मन रे माने हमारा गुस्सा आई कहीं महाराज कहीं बीड़ियाँ छुड़ावो, कहीं करो। कोई आदमी भेड़ो भेड़ो कहीं के हरिद्वार बस में बैठ गो, कोई जाता बापड़ा गंगा जी बोई चढ़ गो। जैसे ही हरिद्वार गया, नीचे उतरा, सबने स्नान किया, उसने भी स्नान किया। स्नान जैसे करके रेडी हुआ, पंडित जी महाराज आए, दोनों हाथ माथे हाथ रखन पानी दे दियो कि लो संकल्प। वो भाई के ओ कहनो लफड़ो है कि लफड़ा अपड़ा कुछ नहीं है, संकल्प ये है कि अट आया तो स्नान करियो, किन की थाने छोड़नो पड़ी। बोला महाराज जी मैं क्या छोड़ूं? तो आप चाय हाई पीते हो? कि हाँ सा, तो चाय छोड़ दो। कि नहीं महाराज चाय नहीं छोड़ सकता मैं। कि क्यों? कि चाय छोड़ूं तुम्हारी तो आंखें ही नहीं खुले।
मतलब चाय पीता हूं तो ही मेरी आंखें खुले, मैं हूं कट्टे पहली तो। महाराज जी बोले कोई बात नहीं। बीड़ी पीते हो? कैसा 2-3 बंडल तो उड़ाए दूं, बीड़ी छोड़ दे। कि नहीं बाप जी बीड़ी नहीं छोड़ सकूं। क्यों? कि बीड़ी छोड़ू तो मारे तो गैस बने। महाराज बोलिया तो है तो पसीओड़ी आत्मा। પછી बाप जी बोलिया कि भाई कोई अमल हमल कैसा धापू धप, कोई कमी नहीं है, फुल लेवो एकदम, तो अमल छोड़ दे। कि नहीं बाप जी अमल छोड़ू तो कब्जी बने। महाराज बोलियो रे बेटी रे बाप कहीं तो छोड़ कम से कम, इतो दूर आयो, गंगा में स्नान करियो, संतोरा दर्शन करिया, इनके सानिध्य में एक अवगुण तो छोड़ दे। वो बोला महाराज मैं सौगंध खाता हूं कि आज के बाद हरिद्वार लौट के कभी वापस नहीं आऊंगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है, मैं पास लौटे आऊंच को नहीं। बोलो गंदगी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, भगवान के दर्शन छोड़ने के लिए तैयार है। महाराज मैं आपने एक छोटी सी बात कहूं, ये सेठ जी जो मकान बनायो बे बढ़िया अच्छो बंगलो बने, अच्छा पैसा खर्च करिया, इन बंगला रा मेन गेट मते कोई कचरा री बाल्टी खाली करी तो करन दे दी। क्या लिख जो बारे मोटो बोर्ड कि किसी का भी कचरा हमारे मेन गेट पे खाली कर सकते हो, करन दे। वो लड़ाइयां हो जाई महाराज, लाठियां निकल जी, तलवारा निकल जावे कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे मेन गेट के सामने तू कचरा डाल के जा रहा है। तो साहब वो मकान किससे बना है? ईंट से, पत्थर से, चूने से, सीमेंट से बना है, ध्यान रखना। और वो मकान की तो कीमती साहब, वो मकान तो पाछो बनावी चाहिए, वो मकान पाछो नहीं बनावे। ये मकान के मेन गेट से गंदी गंदी चीजें कैसे जाती है? बीड़ी आवे तो जाए, अमल आवे तो जाए, ओ आवे तो जाए, ये कचरा सरकार पूरा पेट ने तो बिगाड़न मैं तो गंदगी फैलाई राखी। અને પછી તું यज्ञ करे होम रे माने बैठे, अरे थारो होम सक्सेस होने वालों नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर तू कपड़ा सुंदर पहन दिया, मायले मन का विकार तो मिटा नहीं। इन्हीं वास्ते के दर्शन करना चीजें दर्पणियों मांझ तो रीजे, दर्पण में वेला जाई थाने दर्शन वेला नहीं। अरे थारो मुंडो साफ करना बढ़िया है, तू कांच साफ कर ले तो थारो मुंडो घणी साफ दिखी, परंतु नहीं महाराज वो तो नहीं करेंगे। हम मेकअप में जीना पसंद करते हैं, और मेकअप कितनी देर टिके? घंटा 2 घंटा, पछे तो मुंडो धोनो ही है महाराज। तो क्यों मेकअप में जिए? जियो ओरिजिनल जियो, जिंदगी में 2 दिन जियो, ज्यादा जीने की जरूरत नहीं है, परंतु जीना ओरिजिनल है, तब जाके आनंद आएगा। और साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय में साच है, ताकि हृदय में आप, भगवान कहते जहां सत्य होता है उसी के हृदय में मैं विराजमान रहता हूं। चलो एक बार जय बोले सतगुरु भगवान की। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। एक भजन में जल्दी से गा लेता हूँ, फिर बाद में आप चाय पानी की व्यवस्था जो भी करनी रहे आप कर सको, क्योंकि इतनी देर आप रुकिया हो, इतनी देर आप थोड़ा हैट अरिया आपने बलियारी लाख, क्योंकि महाराज 5 भजन करो जीते तो लोगों रा नाड़ का टूटे। जने मो क्यों रे भाई भेरा में ही बैठ गो, हतले वो ही जोड़ दियो, हमें आगो पाछो मती रे, थोड़ा फेरा फिरे जेते तो मजबूत रह जा। ब्याह वो मामलो बटे तो शांति रहे, चाहे 2 घंटा ब्राह्मण देवता बटे बैठा है, ओम में बैठा वे, चाहे फेरा में बैठा वे, तो बटे केड़ा हैटा रहो, बटे थोड़ी को ला रे ला 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 फूंक हसण दे, मन तो गैस बनियो क्या वो कदी, चाहे कितो ही गुटको खाए तो बटे नहीं खावे, क्योंकि चवरी मंडियोड़ी ने हतले वो जुड़ियोड़ो। अरे बेटी रा बापो संसार रो हतले वो जुड़ियोड़ी, शरीर जुड़ियोड़ो है, तो इतना मजबूत रेवो। इन परमात्मा री चवरी रे माने सत्संग रूपी चवरी रे माने इन आत्मा रा फेरा उन परमात्मा साथे फिरे, अटे तो मजबूत क्यों नहीं रेवो? क्यों नहीं रहते मारा मजबूत तो यहाँ रहना चाहिए। साहब मुझे वर्षों बीत गए भजन, मैं आज से भजन नहीं गा रहा हूँ, भजन गाते हुए 40 वर्ष हो गए। कितने 1-2 साल नहीं हुए, कई मुसीबतें आई, कई समस्या आई। दीवान साहिब जी को पूछ लेना मैं कब से भजन गा रहा हूं। मैं 30 वर्षों से तो दीवान साहिब जी के साथ में भजन गा रहा हूं मैं। तो एक बात का ध्यान रखना, आज दिन तक सत्संग की अखंड प्रतिज्ञा मेरी,
जब तक आरती नहीं होती इस काया को पानी नहीं देता साहब। पानी ऊपर अलाउ नहीं है, जहां हम बैठ गए या पानी पीना इनके लिए अलाउ नहीं, जाके नीचे जाके पी के आओ भैया। मैं मर्यादा नहीं तोड़ सकता, नहीं पगों ने आगा पाछा करना और नहीं कमर मुंह टेढ़ो बैठना। ये 3 अखंड प्रतिज्ञा मेरी। प्राण जाएंगे चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, मरना कोई बड़ी बात नहीं है। 11 बेल थोड़ी मरू तो एक ही आड़ो मरना है। परंतु महाराज गुरु वचन अगर टूट जाए लारे की नहीं बचे। तो गुरु महाराज पधारे, शिष्य बड़े भावरे साथ माने। गुरु महाराज भी नहीं कोई काम बढ़ावे तो गुरु महाराज क्यों देख भाई सोच समझन पर फैसलो लीजिए, क्योंकि करोड़ों काम वैराग को भक्ति सारा में सार। और जे कोई लेवे खरा परकावे ज्यों खोटा काटे सुनार। अब भक्ति मत जानो आसार, जिनको काम पड़े सो जाने वाको है इतवार। अब भक्ति मत जानो आसार। भक्ति को सरल में नहीं रहना चाहिए, भक्ति को मजाक में नहीं लेना चाहिए। आजकल लोग सत्संग करवाते, फॉर्मेलिटीज करवाते, अच्छे अच्छे स्टेज बनाते, उसके ऊपर क्या बोलो महाराज गंदे गंदे गाने बजाते हैं। एक तरफ लिखते हैं शुभ विवाह, पत्रिका में लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लिखते हैं ना, दीवालों पे भी लिखते हैं शुभ विवाह। तो गाने गलत क्यों बज रहे भैया वहां पे? मुझे ये तो बता दो। अरे खाना में थोड़ा लूण ज्यादा रहेगो रहना तो रसोई धूल उड़ाए दो महाराज। आप समझ में आई कि नहीं आई? मिर्चों ज्यादा रहेगी तो रसोई आगो पासो कर दो। अटे गाना में धूल उड़ावे रिया जो को सब नाचे रिया। धिकार हमारे जीवन को। गंदे गाने पे नाच के आप अपना कल्याण करना चाहते हो, ये कभी संभव नहीं है महाराज। ये लाइफ में ध्यान रखना। आप 15 दिन गंदे गाने सुन लो, आपकी मत्ती मारी जाएगी। 15 दिन भजन सुन लो, आपके प्रभु से प्रेम हो जाएगा महाराज। 15 दिन बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेज के देखो की नहीं बेटे तो अभी ए फॉर एप्पल तो बोल ही जाई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ए फॉर एप्पल तो बोल ही जाई। और 15 दिन एक आदर्श विद्या मंदिर में बच्चे को भेजो तो वो कोई न कोई 1-2 मंत्र सीख के आएगा। तो मन रूपी टाबर है, इन्हें गंदी जगह तो ले जानो ही नहीं, गंदा भजन नहीं सुनाना, गंदी बातें नहीं सुनावनी। पर आदमी गंदी बातों रेवे जटे कानड़ो राखे और अच्छा भजन सुनावे जटे के मातो सड़ाई दियो। वारे 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 विनाशकाली विपरीत बुद्धि, कैसे कल्याण होगा हमारा। चलो एक बार जे बोलते हैं, बोलिए श्री भगवान की। थोड़ी जय जोर बोलो बाबू जी। और कार्यकर्ताओं से और सेठ जी से मेरी प्रार्थना है कि इस भजन के बाद में आपके चाय पानी की व्यवस्था कर लेना। जो भी करना है वो चाय रो तपेलो चढ़ाए दो, ताकि मैं कहता हूँ नहर खोल दीजो। क्योंकि पावड़ा लियोड़ा हगड़ा ताका माते उबा है, क्योंकि ते आयोड़ो बराबर धान ते माते वेड़ारा वयोड़ा मोती ने काचा काचा घूंटिया पाव थोड़ी तकलीफ रहे, पण हमें बराबर मर्क माता आयोड़ो जो को थोड़ो बूटो ज्यादा करी बढ़िया एकदम फैलाव बढ़िया करे। क्योंकि ये खेती है महाराज को जो हाचो किसान वे वो विन टेम माते ज गौ ने पानी पावे अने जिने ठानी पड़े के पाव पाव तू पाव પછી કે બેઈ ગયા તો બેવાણ દીયું બાપડાને વગર ટેમ પાણી ફેર્યો ઉમરો में जगह तो धान है महाराज। आ खेती है, इन खेती ने करण वालों चीज है। एक बार जय बोला, बोलिए श्री भगवान की। कोई सत्संग चल रही थी, कोई भाई जी बैठे थे बड़े विवेकी, मतलब विवेकी किने के एक एक शब्द रो ध्यान रखे। बैठे थे सत्संग में और जैसे कोई उन्होंने लहरों कोई भजन आयो उबा रिया खड़े हुए नाचने लगे। वह बाई नाची तो इन तरीका नाची महाराज, सारी दुनिया को भूल गई। और भूलो तो भक्ति होवे। थाने याद रहेगो कि ये लोग कहीं कहेला तो ये लोग थाने वटे पहुंचण दे कोनी, या तो पक्की बात है। थाने कई पावड़ा गाल दी, आ कोई उम्र थोड़ी माला फेरने रही, वो यूं थोड़ी। और जैसे ही वो नाची नाची आई तो घूंघट में, पर ठंडा है कि नसो नसो रिया करे महाराज। एक दारूड़ी आदमी रह के पवो पियो पछ देखो मजा आवे ने। मजाक नहीं करो, पूरी नगरी रो हेठ वही बने। कम मत करो, आवाज कम मत करो। पूरी नगरी का मालिक वही है उस टाइम में, क्योंकि पवो गयो मायने। अब महाराज वो बाई को नशा था भगवान की भक्ति का। अब ऐसी नाची ऐसी नाची ऐसी नाची कि ओढ़नो ओढ़न माते जो घूंघट है तो पण वो तो ओढ़नो तो पड़ियो नीचो। और जैसे पड़ी तो उगाड़े माते होगी, और उगाड़े माते होगी तो उन्हें ससुर जी वटिस बैठा वे ओळख ले कि राम 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 आ तुम्हारे भवरियारी बुए पवन की आ हट कहीं करे। बा ने इतो गुस्सा आयो महाराज, इतो गुस्सा पण बा बोलिया को नहीं, थोड़ी शांति रखनी चाहिए। क्योंकि अटे बोल गो तो मैं तो मानी जीवड़ो पंच आदमी, अने काले वारती लोग कही थारी बिदणी तो उगाड़े माते नाचे जो ठाई को दूजारी पंचायत या करता फिरो। तो बा कहीं चुप रिया
जीते कटे ज्यादा नाची बकल कटे ढीलो वही खुलियो बिखरिया बाल। अबे गुस्सो घणो ही आयो पण बा छोड़ो। एक ध्यान रखना, कोई भी माता बहन जब सत्संग में नाचती है ना तो लोग क्या कहते हैं, तो बावड़ी होगी, इन दिमाग आगू पाछो रह गयो। और डीजे माते नाचे जने कहे के वाह क्या स्टाइल है, ये धारा पल्ला लेवे थारा कीचड़ में स्नान करना है, उनके क्या स्टाइल है। यही तो प्रॉब्लम है महाराज। होना ने कोई पीतल बताओ जने कितो गंदो लागे हो, और पीतल ने कोई होनारा भाव बेटो रात अंधाराम बेचन जाए परो, पछे लिया पछे ठा पड़े तो पीतल है तो पण अंधाराम बिग्गो तो। अब महाराज बाई नाची नाची पण बासा की नहीं बोलिया है टारिया के निवेड़ो घरे करो। समझदारी आई जे चुप रहने में ही फायदो है। तो शास्त्र में लिखियोड़ो गुस्सा आए तो रुक जाओ, गलती है तो झुक जाओ। अगर आपने गुस्सा आयोड़ो है 2.5 मिनट के लिए गुस्से को कंट्रोल कर दो, आपकी जिंदगी में अपार खुशियां आ सकती है। पर वे 2.5 मिनट ऐड रिया करे जो वश में रेवी को नहीं। वे 2.5 मिनट में जो बिगाड़ो रेवे ने वो 1 घंटा में ही नहीं रेवे साहब, क्योंकि बातुड़ियो आवे ने जने 5 मिनट में तो आ भाड़ अटीली इन माते मेल जाए पर इनी भाड़ इन माते मेल दे। वो बातुड़ी अपनी जिंदगी में गुस्सारो काम करिया करे। तो जैसी वह नाची नीची बैठी, बा ने घणो ही गुस्सा पण बा बोलिया कोनी, घणी जोरदार डिग्री रहेगी। जैसी नीचे बैठी गुरु महाराज पूछ्यो बेटा सत्संग कैसी लगी, कि गुरुदेव सत्संग बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। तो बता बेटा थारी उम्र कितनी, कि गुरुदेव मारी उम्र 16 साल। अन के बास आग पाचारिया मन में क्यों रे आज कितनी झूठी छोरी, कितनी झूठ बोले रही है, इन्हीं उम्र तो 27-28 साल है। मन में क्यों पचे के बेटा थारा पतिदेव री उम्र कितनी, मारा पतिदेव 8 साल रहा। डोकरे क्यों रे गैर उन्दो लागो, ये रिपीट जा रही है, वापस डाउन में जा रही है। पचे क्यों थारे सासू मारी उम्र कितनी, मारा हाउजी 3 साल रहा। अब गुस्सा आनो ही है कि तार ससुर जी, मारा ससुर जी जन्मी आई को नहीं। डोकरे क्यों मैं कोई पाइप थोड़ा हो बाईपास, मेरा जन्म नहीं हुआ, इसका मीनिंग क्या, जीवता रो आदमी रो राशन मुंह नाम क्यों कटायो, क्योंकि मेटेशन तोड़ना जमीन नाम करानी। अब मारे इतो गुस्सा है, बा गया घरे और सब पाड़िया सुकाई दिया थोड़ा दे पर ही बराबर ने आटो ढोल दियो, दईरी हांडी माता में फोड़न, डोकरो ओ मेकअप करियो उबो। जिते बा डोकरी गी मारा पति परमेश्वर ओ कहीं करियो कि जो नहीं करियो नहीं वो आज हो गयो। के तो थारी बहू घर में रेवेला ने के पछे मैं रहूं, मैं ऐसी बिदनी ने घर में नहीं रख सकूं। जो संत लोगों के सामने झूठ बोल जाए तो फिर वो घर में क्या कर सकती है। जिते बा बच्ची आएगी पगे पड़ी, पापा हमारे जीवन काल में एक भी झूठ नहीं बोली, मैं झूठ नहीं बोलती पापा, के झूठ नहीं बड़ा बड़ा झूठ बोली। अरे तो तारो ओनो पड़गो की को नहीं, बक्कल टूट गो की को नहीं, छोड़ो। अरे तने गुरुदेव उम्र पूछी 16 साल बताई, थारो भिंद 35 साल को, तू के 8 साल को, आ डोकरी 60 साल की, तू के 1.5 फुट की 3 साल की, अनाटे 1 2 3 आई एम फ्री। खाकला रे भाव बेच्यू मन तो अब क्या करे। जने वा डोकरी कहो आज छोरी हाच बोले, ये कोई अच्छे घर की लड़की है और इसके गुरु दीक्षा लिया ने इन्हें 16 वर्ष हो गया, शरीर की उम्र कोई लेन देनो नहीं है। 16 वर्ष हो गया दीक्षा लियो ने, और थोड़ा बेटा ने आ भक्ति में जीव आ लगायो, और 8 साल हो गया दीक्षा दिराए दी थोड़ा बेटा ने, गुरु मंत्र दिराए दियो। और रोकरी के मने 3 साल हो गया, मने गुरुमुखी बनाई दी, मने गुरु मंत्र दिराए दियो। और था तो वग्रनाथ रो बड़द हाल है जूझ फिरो, वो वग्रनाथ रो बड़द कौन है, वो मन है। ये मनवा थने किन विधि के समझाऊं, अरे घोड़ो हो तो लगाम लगाऊं ऊपर जीण कसाऊं, वो यसवार थारे ऊपर बैठू चाबुक दे समझाऊं, मनवा थने किन विधि के समझाऊं। हाथी हो तो जंजीर लगाऊं चारों पैर बंधाऊं, वही महावत थारे ऊपर बैठो आंग से दे समझाऊं, मन तने किन विधि के समझाऊं। महाराज आपके जीवन में गुरु नहीं, आपका जीवन शुरू नहीं है, ध्यान रखना। गुरु बिना ध्यान ज्ञान सब भोगट खोटो नियम चारो, पति बिना शोभा है किणित्रिया की विधवा में कहीं श्रृंगारो, गुरुदाता मारो अब करो जन्म सुधारो, कदी नहीं भूलू जसारो। गुरु बिना सहाय करे कुण जीवरी तीर्थ फिर लो हजारों, वे कुटुंब पाचा फेरिया सुखदेव नारद प्यारो। सुखदेव जी महाराज को वापस आना पड़ा, और नारद जी महाराज को भी मृत्यु लोक में वापस आना पड़ा, क्योंकि उनके गुरु जी नहीं थे, गुरु मंत्र नहीं था। मंत्र किसे कहते, जो मन को तर कर दे उसको मंत्र कहते हैं। ये संस्कृत की बहुत बड़ी पावर होती है, पर हम लोगों ने समझ नहीं पाते। इन वास्ते एक भजन ने माने लिखे, शब्दा मार्या मर गया